दिस इज द प्लेस जहाँ सीएम का सारा स्टाफ बैठता है। इट्स सीएम्स ऑफिस? ये तो कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा लग रहा है। Hey, Mr. Sehgal. Yeah, these are all my friends. Friends meet Mr. Sehgal, CM के PA. Well, this is Mac, that's Sid, that's Joe, and that is Kamya. Oops, friends. Time to go, yeah? Let's leave. Mr. Sehgal, यस सर। please come to my cabin. यस सर। Mr. Sehgal, ये सब क्या हो रहा है? श्लोक अपने दोस्तों को सीएम ऑफिस दिखाने आया था सर। What? ये सीएम का ऑफिस है, कोई म्यूजियम नहीं जो जब चाहे घुस जाए। ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। Is that clear? यस सर। Here we go now. Stupid kid. ये कुछ फाइल्स हैं, डिटेल में पढ़ लो। I want a note on them. अरे बिग ब्रदर, आप मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े रहते हो? आप मेरे साथ ऐसे क्यों बात करते हो जैसे What do you call that? वो वजूद। हाँ, वजूद ही नहीं। अरे this is not done है। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं आपको। You know that's enough। अब बहुत हो गया। श्लोक, तुम जानते हो हम तुम्हें कितना बर्दाश्त कर रहे हैं? और दुनिया जानती है कि करण प्रताप सिंह की बर्दाश्त की सीमा बहुत बहुत छोटी है। इसलिए सुधर जाओ। कब समझोगे तुम श्लोक कि ये चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं जो तुम अपने दोस्तों को घुमाने ले आए। क्यों लाए थे उन्हें यहाँ? अरे वो यहाँ कोई चोरी करने थोड़ी आए थे। वो ऐसे ही आ गए थे क्योंकि उन्होंने कभी सीएम का ऑफिस देखा ही नहीं था। और मिस्टर करण प्रताप सिंह जी, ये कोई क्राइम नहीं है, हाँ ठीक है? और अगर अब आपने मुझसे कोई भी तेरी बात की ना, मैं वापस जवाब दूंगा। बहुत हो गया। Really? बोल, वहां पीछे खड़े खड़े जो बोला था, इधर बोल। क्या बताएगा मुझे? क्या जवाब देगा? अरे मुझे क्या मालूम मैं क्या बोलूंगा? मैं सोचता हूँ फाइनल होते ही बता दूंगा। अब छोड़ो मुझे अभी। मैं जा रहा हूँ अभी, सोचने के लिए जा रहा हूँ। आप हटो यहाँ से। हमें कानून मत सिखाइए। सीएम के बेटे हैं हम, जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। सुधांशु के मोबाइल फोन से किया गया हर कॉल हमें टैप चाहिए, पूरे रिकॉर्ड चाहिए हमें। डोंट इवन मिस वन कॉल। डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्या कर रहे हो करण? मम्मा, तुम दोनों यहाँ? सुधांशु, कृतिका, तुम लोग यहाँ सीएम ऑफिस में क्या कर रहे हो? सुधांशु को सीएम ऑफिस देखना है। सीएम ऑफिस? सुधांशु, सीएम ऑफिस में देखने लायक ऐसा क्या है? अब तुमने विशाल प्रदेश में कहीं घुमाया कि नहीं से? विशाल प्रदेश तो मैंने सारा देखा है, बस सीएम ऑफिस देखने का मौका कभी नहीं मिला। तो सुधांशु, हम उस दिन तुमसे पूछना चाह रहे थे और फिर भूल गए। तुम्हारे वॉर एक्सपीरियंसेस के बारे में तुमने हम लोगों को कुछ बताया नहीं। वॉर एक्सपीरियंसेस तो मैं ना ही याद करूँ तो अच्छा है। लेकिन फिर भी आई एम क्यूरियस, फ्रंट पे तुम्हारे साथ हुआ क्या था सुधांशु? मेरे साथ जो हुआ था चाहूंगा किसी के साथ ना हो। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी थोड़ा खुल के बताओ ना, विस्तार में। आखिर फ्रंट में तुम्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया था और तुम इस तरह वापस आ गए। इस दरमियान तुम कहाँ थे? और करण भैया, तुम तो ऐसे सवाल पूछो जैसे कोई ऑफिसर है। नहीं, मैं तो बस जानने की कोशिश कर रहा था कि करण, पहली बार दोनों बाहर निकले हैं घूमने के लिए। जंग की बातें बाद में हो सकती है। जाओ। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें एक देशद्रोही को सीएम ऑफिस के अंदर जाने की इजाजत दे? हाँ, ये खेल बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी को पता चल गया कि ये तुम्हारी इजाजत से अंदर गया है, तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मां, व्हाट आर यू डूइंग? बस करो करण, बस करो। और सुधांशु के फोन टैप करना बंद करो। अगर कृतिका को कुछ भी पता चल गया तो सब बिखर जाएगा। होश में आओ मां, होश में आओ। तुम सिर्फ एक मां नहीं हो, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हो।
हाँ, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर कृतिका को क्या पता चलता है, लेकिन मैं इस देशद्रोही को विशाल प्रदेश के साथ खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। एंड दैट्स फाइनल। क्या हुआ कृतिका, तुम इतनी चुप क्यों? सुधांशु, 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि घर का माहौल कुछ अजीब सा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है, जिसके बारे में घर में सबको मालूम है, लेकिन मैं उससे अनजान हूँ। 2 दिन पहले ममा के रूम में गई थी, वो बहुत डिस्टर्ब थी। और देखो ना, आज भी करण भैया तुमसे जिस तरह सवाल पूछ रहे थे, मैंने पहले कभी उन्हें इस तरह बात करते हुए नहीं सुना। कुछ तो है सुधांशु। तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो कृतिका? पता नहीं, ममा की हंसी भी मुझे कुछ अलग सी लग रही है। आई डोंट नो, जस्ट पता नहीं तुम्हें, आई थिंक जस्ट ओवर एक्टिंग। कृतिका, कभी कभी ऐसा होता है, जो हमें दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। आई एम श्योर तुम गलत सोच रही हो। करण और मामा हमसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। आई होप सो। ओह, मेरा एक अर्जेंट फोन है, जस्ट अ मिनट। हेलो सर, सुधांशु के लिए कॉल है, उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलदार भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैं आपके ही फोन का इंतजार कर रहा था। कुछ पता चला? हम लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं सर। डिस्कनेक्ट कर दिया तो पता चल गया सर, ये कॉल कराची से आया था। कराची? सॉरी, एक बहुत पुराना दोस्त था। ऑफिसर, हमें पूरी बात सुनिए। मुलाकात बहुत जल्द होगी। स्टॉप इट, हमें पूरी बात सुनाइए। दिलदार भाई, सुधांशु को कुछ अस्सलाम वालेकुम दिलदार भाई, आपके यहाँ सब खैरियत है ना? खुदा का करम और अपनों की दुआ है। मुलाकात बहुत जल्द होगी। आपको याद दिलाने के लिए फोन किया था, हमारा काम भूल तो नहीं गए? दिलदार भाई, सुधांशु को कुछ भी भूलने की आदत नहीं है। आपका काम 15 तारीख से पहले हो जाएगा। काम होते ही खबर आपको मिल जाएगी। ये 15 तारीख को, 15 तारीख तक किस मिशन को अंजाम देने की बात कर रही हैं लोग? ऑफिसर, एक काम कीजिए, जस्ट कीप मी इन्फॉर्म्ड ऑफ एवरीथिंग, एवरी कॉल। और हाँ, ये बात इस कैबिन से बाहर तक नहीं जाएगी। ओके सर। खासकर हमारी मां तक। ओके सर। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम जानते हैं ये बातें हमें मां को बता देनी चाहिए, लेकिन मां को हमारी बातों में कभी यकीन नहीं होगा। हम किसी भी कीमत पर सुधांशु की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर ही दम लेंगे। मां, मैं अभी तीर्थ यात्रा से ईश्वर से इस घर की खुशहाली के लिए प्रार्थना करके आया हूं, किंतु याना का इस घर में पुनरागमन किसी नए अनिष्ट की ओर संकेत कर रहा है। मां, याना का साया जब तक इस घर पे रहेगा,
समय अनुकूल नहीं रह सकता है। हम जानते हैं बाबा, अब हमारे रास्ते में कांटों के अलावा और कुछ नहीं। हम जितना भी संभालने की कोशिश करते हैं हालात को, वो उतना ही उलझते जाते हैं। हमारी समझ में तो अब कुछ नहीं आता। सुधांशु के आने से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी हमें, लेकिन करण को सुधांशु पर यकीन नहीं है। वो शक कर रहे हैं उन पर, लेकिन हमारा दिल कहता है कि सुधांशु गलत नहीं है। वो रिपोर्ट गलत हो सकती है, लेकिन सुधांशु नहीं है। हम जानते हैं, लेकिन फिर हम फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे। माँ, हम समझ सकते हैं कि आप किस चक्रव्यूह में फंस चुकी हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये चक्रव्यूह भी याना का बनाया हुआ है। वो तो इस पूरी कोशिश में है कि हमारे इस घर की शांति भंग हो जाए, और करण सुधांशु के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि याना का निशाना अब करण है? आपकी चिंताएं निराधार नहीं है माँ। तनाव के इस माहौल को बदलने के लिए हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। माँ, मुझे लगता है कि हमें कृतिका और सुधांशु की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। इस घर को बहुत दिनों से एक खुशी का इंतजार है। आपने तो हमारे मन की बात कह दी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम कृतिका को उसकी खुशियां लौटाएंगे। ये लो, आइसक्रीम खाओ और अपना दिमाग ठंडा करो। कृतिका, क्या बात है? तुम मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं। आफ्टर ऑल तुम उस बात को लेके इतनी टेंशन क्यों ले रही? चेयर अप। सिर्फ वो बात नहीं है सुधांशु, फिर क्या बात? आज ऋषभ का बर्थडे है। ओह, इट्स ग्रेट ओकेजन, बट तुम इतने अच्छे ओकेजन पे इतनी परेशान क्यों? दिस इज अ डे टू सेलिब्रेट। यू शुड बी हैप्पी। कम ऑन, आइसक्रीम खाओ। और तुमने कभी गली के बच्चों के साथ फुटबॉल खेला? गली के बच्चों के साथ? इट्स फन। कम, आओ तो सही, मजा आएगा। अरे अच्छा, बच्चे लोगों, हम लोग भी खेलेंगे, और जो जीतेगा टीम उसको आइसक्रीम मिलेगी। ओके, लाओ बॉल इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। करण सर का फोन है। हेलो सर। कहाँ है वो? सर, अभी तो वो गली के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा है, पर हम उस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। फुटबॉल? किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की उसने जो थोड़ा भी सस्पिशियस हो? सर, सुबह से तो वो कृतिका मैडम के साथ ही है। ऑलराइट, नजर रखना उस पर। यस सर। क्या? आखिर कब तक कृतिका की आंखों में धूल झोंकेगा ये? पंडित जी, आप इत्मीनान से शादी का मुहूर्त निकालिए। ऐसी तारीख निकालिए जो बहुत शुभ हो, जिसमें कोई रुकावट ना हो। अगले महीने की 17 तारीख इस विवाह के लिए अत्यंत शुभ है। पंडित जी, ठीक है, आप चलिए, हम शादी की तारीख का निर्णय करके आपको सूचित कर देंगे। धन्यवाद। I can't believe this. इतनी बार कहने के बाद भी आप
उस देशद्रोही की शादी का मुहूर्त निकलवा रही, कृतिका की बर्बादी का मुहूर्त निकलवा रही है। करण, ये कौन सा तरीका अपनी मां से बात करने का? बाबा प्लीज, किस तरीके से बात करें हम मां से? किस तरीके से? सब कुछ जानते हुए भी आग से खेलने की ये कैसी जिद है मां की? मां, ये सब कोई खेल नहीं है, कृतिका की जिंदगी का सवाल है। करण, इस मामले में हम आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहते, ना ही कोई बहस। कृतिका की खुशी की चिंता तुमसे ज्यादा हमें है। और सुधांशु के बारे में आपने जो कुछ भी हमसे कहा है, हमें उस पर यकीन नहीं। क्या तुम्हें हमारी बातों पे यकीन नहीं? अपने बेटे की बातों पे और सुधांशु की बातों पे यकीन हो गया? ठीक है मां, ठीक है, हमारी भी एक और बात सुन लीजिए और उसके बाद तय कीजिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। आपका होने वाला दामाद आज फोन पर किसी शख्स से कराची में बात कर रहा था। हाँ मां, हमने सोचा था कि यह बात हम तुम्हें तब तक नहीं बताएंगे जब तक हमारे हाथ कुछ और सबूत नहीं मिल जाते, लेकिन नहीं, अब हमें लग रहा है कि अगर हमने जरा सी भी देर कर दी तो कृतिका के लिए बहुत देर हो जाएगी। ये लीजिए, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम दिलदार भाई, आपके यहाँ सब खैरियत है ना? खुदा का करम और अपनों की दुआ है। मुलाकात बहुत जल्द होगी। आपको याद दिलाने के लिए फोन किया था। हमारा काम भूल तो नहीं गए? दिलदार भाई, सुधांशु को कुछ भी भूलने की आदत नहीं है। आपका काम 15 तारीख से पहले हो जाएगा। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, कल आपने साथ दिया था, आज मेरी बारी है। दिलदार भाई, इस वक्त मेरे साथ कोई है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। खुदा हाफिज। ये है तुम्हारे सुधांशु की हकीकत। अब बोलो मां, अब बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? आप तो पहले से ही मान चुके हैं कि सुधांशु गुनहगार है। आप में और हम में यही फर्क है। इस बातचीत से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सुधांशु देशद्रोही है। अगर किसी का मित्र कराची में रहता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उस बातचीत का मतलब तबाही तो नहीं, शायद कारोबार हो। और आप अपनी ये हरकतें बंद कर दें तो बेहतर होगा। सुधांशु का फोन टैप ना करें। अगर उन्हें पता चल गया तो कितनी ठेस पहुंचेगी उनके दिल पर। और आपको कोई हक नहीं किसी को भी दुख पहुंचाने का। मां बिल्कुल ठीक कह रही है करण। दिमाग खराब हो गया है दोनों का, दिमाग खराब हो गया है। सच को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्यों इस बात को अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन मां, 100 बात की एक बात है, सुधांशु राजपूत देशद्रोही है। और जब तक हम ये साबित नहीं कर लेते, अब तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। जरा हम भी तो पता लगाएं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके तार कराची से जुड़े हुए हैं।
कहाँ है वो? सर अभी तक वो पुराने शहर की तरफ जा रहा है और किसी शख्स से अभी तक वो मिला नहीं है। यू डोंट वरी सर, हम अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। यू डोंट वरी। आदित्य, बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर हम फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें सुधांशु के खिलाफ सबूत चाहिए। Now go and get it. सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश। कोशिश नहीं, सबूत। उसके हर गुनाह का सबूत। Got it? ओके सर, बाय, थैंक यू। हेलो सुधांशु, कहाँ हो तुम? घर कब आओगे? हेलो हेलो कुछ हेलो हेलो All the best. Thank you. सर वो उस शख्स को एक फाइल देकर और एक पैकेट लेकर निकल रहा है। मुबारक हो, काम हो गया।